Numerical problem 11. Question number 1. A 40 kVA transformer has iron loss of 450 watt, full load copper loss of 850 watt. If the power factor of the load is 0.8 lagging, the full load efficiency of the transformer will be option A 85.2%, B 95.93%, C 78.5%, D 91.2%। ये जो डाटा दिया गया कौन सा डाटा दिया, तो देखिए जो 40 kVA ट्रांसफार्मर ये क्या है। 40 kVA ये इसका इनपुट है, रेटिंग ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग है वही है 40 kVA। पावर फैक्टर क्या है 0.8। तो ये इनपुट दिया गया, इनपुट इज इक्वल टू 40 kVA, पावर फैक्टर इज इक्वल टू 0.8, पावर ड्यू टू आयरन लॉस 450 वाट, फुल लोड कपर लॉस इज इक्वल टू 850 वाट। ये है डाटा दिया गया। तो देखिए इनपुट क्या है, इनपुट इन वाट इज इक्वल टू KVA इंटू PF। KVA 40 KVA इंटू 0.8 दैट इज इक्वल टू 32 किलोवाट और 32,000 वाट्स। ये है इनपुट ऑफ ट्रांसफार्मर। टोटल लॉसेस इज इक्वल टू LT, टोटल लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस युक्त प्लस कपर लॉस। तो आयरन लॉस 450 वाट प्लस कपर लॉस, L का मतलब लॉस, C का मतलब कपर, ड्यू टू कपर वाइंडिंग 850 वाट्स दैट इज इक्वल टू 1300 वाट्स, 1300 वाट्स टोटल लॉस। तो आउटपुट, टोटल आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट माइनस टोटल लॉसेस दैट इज इक्वल टू इनपुट 32,000 वाट्स माइनस 1300 वाट्स दैट इज इक्वल टू 30,700 वाट्स। वही सवाल है हमारे लिए एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट इंटू 100। आउटपुट होता है 30,700 बाय इनपुट होता है 32,000 इंटू 100 वाट्स। आउटपुट बाय इनपुट इंटू 100। थ्री 3070 बाय 32 दैट इज इक्वल टू 95.93%। एफिशिएंसी हर वक्त परसेंटेज में निकलता है, तो इसीलिए 95.93 ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 2. A 25 kVA transformer will have 150 watt iron loss and 200 watt full load copper loss. The best efficiency of the transformer will be when the total losses will be
हाउ मच वाट्स? ऑप्शन ए 300 वाट, बी 400 वाट, सी 150 वाट, डी 350 वाट्स। तो एक इंटरेस्टिंग सवाल है हमारे लिए। तो ट्रांसफार्मर का रेटिंग है 25 kVA, फिर आयरन लॉस 150 वाट, फुल लोड कॉपर लॉस 200 वाट। सवाल है कि ये ट्रांसफार्मर का बेस्ट एफिशिएंसी किसी वक्त हमको मालूम होगा, जिस वक्त टोटल लॉसेस विल बी फुल लॉस। ऑप्शन है 4 हमारे लिए। तो देखिए ट्रांसफार्मर का लोड है या नहीं, कोई लोड हो या नहीं, आयरन लॉस हर वक्त कांस्टेंट में है, तो ये 150 वाट 150 वाट ये कांस्टेंट लॉस है। फिर फुल लोड कॉपर लॉस 200 वाट। तो बेस्ट एफिशिएंसी के समय हमको कौन सा कंडीशन है मालूम है? PC = PI होना चाहिए। द कॉपर लॉस विल बी इक्वल टू दी आयरन लॉस। कॉपर लॉस अभी 200 वाट हो रहा है, लेकिन ये जब जिसी वक्त 150 वाट हो जाएगा, इसी वक्त ही ट्रांसफार्मर का बेस्ट एफिशिएंसी इंडिकेट होगा। मतलब PC = PI होना चाहिए बेस्ट एफिशिएंसी के लिए। तो हमारा आयरन लॉस तो 150 वाट है, ये 150 वाट होना चाहिए। तो PC = PI, तो टोटल लॉसेस = PI प्लस PC। तो PI प्लस PI होना चाहिए, क्योंकि PC = PI, तो दैट इज इक्वल टू 150 वाट प्लस 150 वाट = 300 वाट होना चाहिए। तो जिस वक्त टोटल लॉसेस 300 वाट होगा, इसी वक्त ट्रांसफार्मर का बेस्ट एफिशिएंसी होगा। A 4 pole, question number 3, a 4 pole 415 volt 50 Hz induction motor runs with 1455 RPM. Then find out the slip and slip frequency of the motor. Option A 3% 1.5 Hz, B 5% 2.5 Hz, ऑप्शन C 6% 3 Hz, D 9% 4.5 Hz। कौन सा डाटा दिया गया हमें? P दिया 4 पोल्स, V दिया 415 वोल्ट, F दिया 50 Hz, NR दिया 1455 RPM। NR का मतलब रोटर स्पीड। पहले सिंक्रोनस स्पीड निकालेंगे NS। तो NS = 120 F/P। 120 F/P 120 इंटू F का मतलब 50 हर्ट्ज इंटू P का मतलब 4। ये है सिंक्रोनस स्पीड मिला हमें 1500 RPM। हमको पता है कि स्लीप = NS माइनस NR बाय NS इंटू 1000। Percentage sleep = sleep means the difference between synchronous speed and rotor speed. The difference between synchronous speed and rotor speed is known as sleep. The sleep is always calculated in percentage.
द परसेंटेज स्लिप इज इक्वल टू NS माइनस NR बाई NS इंटू 1000। तो हमको दिया गया NS 1500 माइनस NR 1455 बाय 1500 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 45 बाय 1500 इंटू 1000। परसेंटेज स्लिप इज इक्वल टू 15 3 जा 45, तो 3%। ये है परसेंटेज स्लिप हमारे लिए। तो स्लिप मिल गया, लेकिन स्लिप फ्रीक्वेंसी क्या है? स्लिप फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू FS इज इक्वल टू F इंटू S। ये क्या है? एक फार्मूला है स्लिप का, दूसरा एक डेफिनेशन है FS बाय F। द रेशियो बिटवीन स्लिप इज द रेशियो बिटवीन स्लिप फ्रीक्वेंसी विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC सोर्स, AC सप्लाई। So FS is equal to the product of sleep and frequency of the supply। तो here सवाल है हमारे लिए स्लिप फ्रीक्वेंसी, तो FS इज इक्वल टू F मतलब 50 हर्ट्ज इंटू S का मतलब 3%, दैट इज इक्वल टू 50 इंटू 3 बाय 100, 52 जा 100, दैट इज इक्वल टू 3 बाय 2 हर्ट्ज, दैट इज इक्वल टू 1.5 हर्ट्ज। तो ऑप्शन ए इज राइट। तो देखिए इधर सभी का परसेंटेज 3%, 1.5 हर्ट्ज औधा, 5% इसका औधा 2.5 हर्ट्ज, 6% उसका औधा 3 हर्ट्ज, ऐसा दिया गया। तो हमारा स्लिप 3% है, इसलिए स्लिप फ्रीक्वेंसी 1.5 हर्ट्ज होना चाहिए। ऑल व्यूअर्स आर रिक्वेस्टेड टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।